Hi everyone, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss which are the important topics for CSR UGC नेट एग्जाम। और आज हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से आपको कौन कौन से पॉइंट याद करके जाने हैं या फिर वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप बिल्कुल स्किप करके नहीं जा सकते, जो कि एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हम कंप्लीट फिजिकल का एक ब्रेकडाउन आपको देने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे। मैं सोनू ढाकला जो कि अनअकैडमी के ऊपर आपको लाइव पढ़ाता हूँ, आप वहाँ पे मेरे को सर्च कर सकते हैं स्टडी केमिस्ट्री के नाम से। आइए स्टार्ट करते हैं भाई और जान लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से आपके बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मी टॉक अबाउट द क्वांटम केमिस्ट्री। तो क्वांटम की वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहती है सीएसआर नेट एग्जाम में। अगर मैं बात करूँ क्वांटम की वेटेज की तो लगभग मान के चलिए 16 से 20 नंबर की वेटेज होती है क्वांटम की। इवन कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है। तो सबसे पहले क्वांटम में आपके पोस्टुलेट जितने भी होते हैं क्वांटम के 6 पोस्टुलेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे फिर उसमें एवरेज वैल्यू की बात आ जाए, चाहे उसमें फिर आपके लास्ट में जो स्पिन जो आपका होता है उसकी बात आ जाए, या फिर डिफरेंट डिफरेंट हम आइगन वैल्यू की बात वहाँ पे कर लें, या फिर हम वेव फंक्शन की बातें वहाँ पे कर लें, तो पास्टुलेट अपने आप में सारे ही इंपॉर्टेंट है। साथ में ऑपरेटर और उसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। देन मॉडल्स की बात आती है भाई, जो चार आपके डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, लाइक 1D बॉक्स हो गया, 2D 3D बॉक्स बॉक्स का हो गया, दूसरा आपका SHO, तीसरा हाइड्रोजन एटम और चौथा रिजिड रोटर। ये चारों ही मॉडल बेहद इंपॉर्टेंट है और इनको भी आपको अच्छे से देख के जाना होता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ अप्रोक्सीमेशन मेथड में पर्टर्बेशन और वेरिएशन। पर्टर्बेशन यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट होता है भाई, यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। देन उसके बाद हकल। हकल काफ़ी आसान है, कंजुगेटेड सिस्टम को कैसे स्टडी करते हैं उनके बारे में बातें करता है। तो यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन बनता है। कभी आपसे पूछता है पाई पाई ट्रांजिशन की एनर्जी कितनी होगी, कभी आपसे पूछता है कि होमो से लोमो में गैप कितना होगा, या फिर कितनी एनर्जी प्रोवाइड करूं कि कोई पॉसिबल ट्रांजिशन हो पाए। कभी पूछेगा चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, कभी पूछेगा वहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा। ये सब बातें होने वाली हैं। देन वीबीटी एमओटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए वीबीटी एमओटी के बेसिस पे आपको वेव फंक्शन लिखने के लिए बोलता है। आपको बोलेगा इनमें से कौन सा एक करेक्ट वेव फंक्शन अकॉर्डिंग टू वीबीटी, इनमें से कौन सा करेक्ट वेव फंक्शन अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू एमओटी, ये बातें आपसे पूछ सकता है। देन मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट भाई, यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन बनता है, ये हर बार पक्का ही। तो ये वो टॉपिक है जहाँ से हर बार ही क्वेश्चन बनता है। हालांकि और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं बट दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आप बिल्कुल स्किप करके नहीं जा सकते। आइए आगे बात करता हूँ मैं क्वांटम के बाद केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स में देखिए सबसे पहला जो टॉपिक लिखा दैट इज एंजाइम काइनेटिक्स। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में जो एंजाइम काइनेटिक्स है यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। लाइन व्यूअर जो वर्क प्लॉट आपका होता है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कभी टर्नओवर नंबर पूछता है, कभी टर्नओवर फ्रीक्वेंसी पूछता है, कभी यहाँ पे आपसे जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट जो आपके बनते हैं प्लॉट से क्वेश्चन पूछ लेता है, स्लोप का इंटरसेप्ट का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बेहद बहुत सारे बनते हैं, ये भी आपको देखना है। कभी कैटालिटिक एफिशिएंसी की बातें कर लेता है। ठीक, तो इसको आपको डिटेल में जानना है, अच्छे से करना है, इसको भी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, इसका थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट देखना है, इसका पार्टीशन फंक्शन अप्रोच देखनी है, दोनों से इसको सोल्व करना है। और लास्ट में जो पार्टीशन फंक्शन अप्रोच होती है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता है। द डिपेंडेंस ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए ऑन द टेम्परेचर, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। कोलिजन थ्योरी अगेन इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कोलिजन डायमीटर से क्वेश्चन बनते हैं इसके। ठीक, यहाँ पे एक चीज आपकी आती है इम्पैक्ट पैरामीटर, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो भी आपको देखना है। देन साल्ट इफेक्ट आता है भाई, कि कैसे कोई साल्ट वहां पे जो आपका वहां पे एक किस्म से रेट ऑफ रिएक्शन होने वाला है उसको अफेक्ट करने वाला है। तो साल्ट एक प्राइमरी साल्ट इफेक्ट, सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट, दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना भाई, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देन अर्हीनियस, अर्हीनियस नो डाउट बेहद इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, चाहे फिर वो आपका हाफ लाइफ मेथड हो, ठीक, चाहे फिर वो आपका रेसो वेरिएशनल मेथड हो, चाहे फिर वो आपका वांट ऑफ मेथड हो।
तो सारे ही मेथड बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं भाई ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए। तो इनमें से कोई भी चीज़ आपको स्किप नहीं करनी है। हालांकि और भी बहुत सारे पोर्शन हैं और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा, दैट इज एसएसए। उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि पैरेलल रिएक्शन भी हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इनको आपको ध्यान में रखना है और बार बार इनकी रिवीजन करनी है। केमिकल काइनेटिक्स की बात करूँ तो यहाँ से 12 से 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक, ध्यान देना भाई इसके ऊपर भी। दूसरा बहुत बड़ा स्कोरिंग टॉपिक होता है फिजिकल का। देन ग्रुप थ्योरी की बात करूं तो ग्रुप थ्योरी भी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भाई। तो सबसे पहले आपको बेसिक देखना पड़ेगा कि सिमेट्री एलिमेंट क्या होते हैं, सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है। आपको प्लेन देखना आना चाहिए, आपको सारे के सारे कितने डिफरेंट टाइप के मेरे प्लेन होते हैं, डायहेड्रल प्लेन कौन सा होता है, वर्टिकल कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है, एक्सिस मेरी सिंपल कौन सी है, मेरी इम्प्रॉपर एक्सिस कौन सी है, इन्वर्जन सेंटर कहाँ पे मिलता है, कौन से मेरे पोलर पॉइंट ग्रुप हैं, कौन से नॉन पोलर हैं, कौन से अबेलियन पॉइंट ग्रुप हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारी बात, कौन सा कायरल पॉइंट ग्रुप है, बहुत सारी बातें होती हैं भाई, आपको ध्यान देना है। देन मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसको, पॉइंट ग्रुप को, उनकी मल्टीप्लीकेशन आपसे पूछ सकता है सिमेट्री एलिमेंट्स के जरिए। बहुत सारी बातें वहां से पूछी जा सकती हैं। ग्रुप रिप्रेजेंटेशन में रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जीओटी के पॉसिबिलिटी की बातें हम करते हैं, सेक्शन फार्मूला की बातें यहाँ पे होती है। एप्लीकेशन पार्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम आयर एक्टिविटी, रमन एक्टिविटी, ठीक है ना, इन प्लेन, आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन, ठीक, तो सब कुछ यहाँ पे हम देखने वाले हैं, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री में, तो सरफेस में जो आपका लैंगम्यूर है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लैंगम्यूर जो आपने फार्मूला पढ़ा भी होगा, थीटा इज इक्वल टू केपी अपॉन 1 प्लस केपी, ये बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला इसका होता है भाई। यहाँ से बेहद क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। ठीक, उसके बाद फ्रेंडलिज आइसोथर्म, वो भी इंपॉर्टेंट है। बैट इक्वेशन और हीटेरोजीनियस कैटालिसिस, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सरफेस केमिस्ट्री से। अगर इसकी बात करूँ तो 6 से 8 नंबर की पूछी जाती है पेपर में। ठीक, उसके बाद बात करता हूँ यहाँ पे फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मेन फंडा रहता है वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है। रमन में स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन, लाइन मिसिंग कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार कुछ लाइन मिस हो जाती है स्पेक्ट्रा से, तो फिर वहाँ पे जहाँ पहली लाइन मिलनी चाहिए वो थोड़ी लेट मिलती है, फिर थोड़ी पीछे मिलती है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, मिसिंग लाइन कॉन्सेप्ट इन रमन स्पेक्ट्रा। देन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दोनों में ही जो बोल्ट्जमैन की पॉपुलेशन रेशो होती है वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। और आपको डिटेल में इनका एक्सप्रेशन भी जानना चाहिए कैसे कैसे आपका होता है। और इवन एक आपका टॉपिक और होता है, दैट इज वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब कंबाइन करके दोनों को पढ़ते हैं वहां पे लाइंस बनती है PQR ब्रांच, वो टॉपिक भी बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, वहां पे भी फोकस करना है। ये लगभग आपका जो फिजिकल स्पेक्ट्रा है वो 6 मार्क्स के आसपास लाई करता है, 6 से 8 नंबर का पेपर में पूछा जाता है, तो इसके ऊपर भी फोकस आपको करना है। देन बात करूँ केमिकल थर्मोडायनामिक्स की, ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है भाई। और लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको इनके PYQs, इनके MCQs की बहुत तकड़ी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। मैक्सवेल बॉक्स, एंट्रोपी, इसमें एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग आ जाएगी, डिफरेंट मेथड आ जाएंगे एंट्रोपी फाइंड आउट करने की, एट टेम्परेचर प्रेशर, एट टेम्परेचर वॉल्यूम, फ्यूगेसिटी, एक्टिविटी, केमिकल पोटेंशियल, कार्नोट साइकिल एंड क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये 5 ऐसे बेहतरीन टॉपिक हैं जहां से हर पेपर में आपको, ये कोई भी एक भी पेपर ऐसा नहीं होगा जहां पे इन 5 टॉपिक में से किसी एक में से भी क्वेश्चन ना बना हो। आप चेकआउट कर सकते हैं, 1% तो पक्का ही आपको 4 नंबर में यहां से मिलता ही है इन टॉपिक से। ठीक, और कभी कभी अगर लक अच्छा है तो सारे ही पर्सन यहीं से आ जाते हैं। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्क डन निकालना, वो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है ना, जूल थॉमसन एक्सपेंशन वहाँ से भी ज़्यादा नहीं बनते हैं। जो आपके ये वाला पोर्शन है दैट गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद बात करता हूँ किसकी भाई, यहाँ पे अगर मैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की वेटेज देखूँ तो इसकी वेटेज थोड़ी वेरी करती है। कभी बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, कभी कम पूछता है, लेकिन इसकी वेटेज नियरली 6 से 10 नंबर के बीच में लाई कर जाती है। तो ये भी आपको देखना अच्छे से। देन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में माइक्रोस्टेट निकालना, डिफरेंट जो मैंने आपको 5 फार्मूले बताए थे, एक डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल में कैसे निकालेंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल में कैसे निकालेंगे, ठीक, वो सारी बातें मैं कर चुका था, वो भी आपको देखना है। इनसेंबल की बातें करते हैं, और पार्टीशन फंक्शन, चाहे रोटेशनल हो, वाइब्रेशनल हो, इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन हो, ट्रांसलेशनल हो, तो उन सभी की चर्चा आपको करनी है। ठीक,
और अगर टाइम मिले तो बाद में देख लेना, यहाँ पे कुछ यहाँ पे आती हैं दैट इज थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, उनकी वैल्यू निकालना। जैसे आप वहाँ पे चेंज की फॉर्म में निकालते हैं, यहाँ पे कंप्लीट आप निकालते हैं, लाइक एंट्रोपी, एस का वैल्यू, एच का वैल्यू, यू का वैल्यू, वो सारी वैल्यूज भी कई बार पूछ ली जाती हैं। तो उनको आप या तो एज सच याद कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी एक वैल्यू याद करके एक का डेरिवेशन करके बाकी को एज सच आप इंटर रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। यहाँ से लगभग मान के चलिए 4 से 6 नंबर का आता है, एक 4 नंबर का पक्का ही क्वेश्चन बनेगा पेपर में, और कभी 2 नंबर का साथ में बन जाता है, या तो 4 का एक, या फिर एक 4 का एक 2 का, ऐसा यहाँ से वेटेज आपकी रहती है। उसके बाद बात करूँ मैं यहाँ पे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की, तो यहाँ से ब्रैग्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, मिलर इंडिसेस, डेंसिटी कैसे निकालते हैं, बेसिक टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल आपको देखने हैं, उनमें आपके एटम्स कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं, लाइक डायमंड में कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं, लाइक क्रिस्टल वाइट में कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है ना। लाइक कोई आपको बोल सकता है वहाँ पे कि मतलब कोई भी आपको दे सकता है, आपको किसी भी क्रिस्टल आपको दे देगा, वहाँ पे आपसे पूछ सकता है, जिंक वुडजाइट की बात कर सकता है, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेमी कंडक्टर की बातें कर सकता है, सेमी कंडक्टर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। कंडक्टर होने का रीजन पूछ सकता है, जो बैंड गैप होते हैं उनके बीच का गैप कम होता है या ओवरलैप करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। डिफेक्ट के बारे में पूछ सकता है, जो बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी वही प्रश्न आते हैं। और फर्मी एनर्जी लेवल की भी बात कर सकता है, जो कुछ आपके हाइपोथेटिकल लेवल होते हैं, ठीक। तो इनकी भी बातें वो कर सकता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। यहाँ से लगभग 6 से 8 नंबर का पेपर में बनता है मसाला। उसके बाद बात करूँ मैं दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये काफ़ी वाइड है, और मैंने यहाँ से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक आपके लिए रखे हैं। कंसंट्रेशन सेल बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, आयनिक स्ट्रेंथ निकालना अगेन इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी निकालना अगेन इंपॉर्टेंट है, एंड देन मोलर, स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इन सभी के फार्मूले और आपस में डिफरेंस, आपस में रिलेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। ये मैंने बिल्कुल समराइज किया है, क्योंकि इलेक्ट्रो में बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि सर क्या पढ़े क्या छोड़ें, तो ये टॉपिक तो ऐसे हैं भाई जिनको छोड़ना बिल्कुल है ही नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको इस पर आपको बहुत फोकस करना है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, कोलोइड की। तो कोलोइड में आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी देखनी है, डिफरेंट टाइप के कोलोइड्स, ठीक, एसोसिएटिव कोलोइड्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, सीएमसी कंसंट्रेशन, क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन जो आपकी होती है, क्राफ्ट टेम्परेचर, बेसिक टर्मिनोलॉजी जितनी भी रहेंगी, और डीएलवीओ थ्योरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं देखना आपको, वही +2 क्लास में जो आपने पढ़ा था बेसिक टर्मिनोलॉजी वही चलेगी, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद पॉलीमर केमिस्ट्री की अगर बात करूं मैं, तो डिफरेंट टाइप के मासेस, नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट, वेट एवरेज मोलिकुलर वेट, जेड एवरेज, विस्कोसिटी एवरेज, सारे के सारे, और ऊपर से उनके मेथड कैसे आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। लाइक विस्कोसिटी मेथड आपके होते हैं, लाइट स्कैटरिंग मेथड होते हैं वहाँ पे, तो किसी भी मेथड्स की बात वहाँ पे हो सकती है, वो भी आपको पता हो किस पर्टिकुलर मोलिकुलर मास के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, वो पूछ लेता है। पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स पूछ लेता है, मार्क कोहान ह्वानिक इक्वेशन पूछ लेता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। कई बार डिफरेंट छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी होती है, लाइक रेडियस ऑफ कायरेशन पूछ लिया, आरएमएस वेलोसिटी जो वहाँ पे होती है तो वो आपसे पूछ ली, या फिर आपसे क्या पूछ सकता है, एक चीज़ यहाँ से और बनती है दैट इज काइनेटिक चेन लेंथ आपसे पूछ सकता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और कई बार क्या होता है, एंड टू एंड डिस्टेंस पूछ लेता है, पॉलीमर में कितनी है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। ग्राफ पे फोकस आपको करने का, मैं ग्राफ यहाँ पे पूछता है तो उनके ऊपर आपको फोकस करना है। और एट द लास्ट अगर मैं देखूँ दैट इज डाटा एनालिसिस, तो ये करने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी यहाँ से मेनली आपको वही सिंपल चीज़ें, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, वही चीज़ें देखनी होती हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता इसके अंदर, ठीक। और अगर आप लोगों ने भाई देखिए, अगर आप लोग अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरे के पूरे कंप्लीट लाइव कोर्सेज मिल जाएंगे, लेसन्स बाय द टॉप एजुकेटर्स एंड वीकली क्विजर मिलेंगे, डाउट सेशंस मिलेंगे, और मैं आपको वहाँ पे मेनली फिजिकल केमिस्ट्री ही पढ़ाने वाला हूँ। आप मेरा रेफरल कोड भी यूज़ कर सकते हैं, सोनू ढाकला, जहाँ से आप 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बाय करने पे, ठीक। और वहाँ पे सारा एक कोर्सेज डिटेल में चलते हैं, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, SD केमिस्ट्री के नाम से मिल जाएगा। और भाई चैनल नया है, लाइक करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक। एक्चुअली बहुत पहले चैनल बनाया था बट वीडियोज़ मैं नहीं डालता था, अभी वीडियोज़ डालना स्टार्ट किया है, तो बिल्कुल आप लोगों के प्यार की पूरी यहाँ पे नीड रहेगी।
आई होप आप बिल्कुल प्यार देंगे जैसा आप अनअकैडमी पे प्यार देते हैं, यहाँ पे भी अपना पूरा प्यार देने वाले हैं। धन्यवाद भाई। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कुछ दिन बाद एक बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। धन्यवाद सभी का।